ये हार तो अमृत कौन थे बाबू, लिखा हुआ कहाँ है? और हार तो मारुति का जादू किस तरह, तथा यह वह पूरे इस राज्य सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उन किस्से कहानियों में हकीकत को तलाश करना गहरे समुद्र से मूर्तियां निकालने के बराबर है। हाँ, तो मारुति के मुताल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रवायतें मिलती हैं। एक वह जो कुरान, हदीस और ताबेइन के अखबार में मौजूद है, और दूसरी वह जो तौरेत और इंजील और इजराइली हवाइतों में आती है, जबकि 19 रैली रवायतों को बिस्तर उल्मा और मुबारक ने तारीफ की है। इस वीडियो में हम उन दोनों तरह की रिवायतों और वख्यात को मुकम्मल पेश करेंगे। तो कि रिवायतों के मुताबिक हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान से पर्दों को हटा दिया गया, तो फरिश्तों ने ज़मीन में आबाद इंसानों को देखकर ताज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जब तक यह बनी आदम गुनाहों में इतने मुब्तिला है। अगर हम उनकी जगह होते तो कभी ही नाफरमानी ना करते। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहादत दी गई है, अगर यह चीज़ें तुम्हें दी जाए तो तुम भी इसी तरह गुनाह मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा हरगिज़ न करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमात में से दो बेहतरीन और उतार गुजार फरिश्तों को चूम लिया, जिनका नाम हारुद और मारुति था। अल्लाह ने उन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहद डालकर दुनिया में भेजा। वह अरे बाउल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और कौल भी के काम पर मुकर्रर हो गए। जहां वह लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे कि एक दिन उनके पास एक औरत अपना मुकदमा लेकर आई और कहा कि उसका शहर उसे बहुत परेशान करता है। हाउदो मारुति ने जब उस औरत को देखा तो वह इसकी खूबसूरती और भूषण से अमरुद हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से बिना की ख्वाहिश की तो औरतों ने उनसे कहा, तुम्हारी यह ख्वाहिश मैं तभी पूरी करूंगी जब तुम भूत की पूजा करो, शराब पियो या मेरे खाविंद को कत्ल कर दो। हारों तो मारुति ने शराब नशे को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे की मस्ती में दो और कबीरा गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके जरिए वह आसमान पर जाते थे। जब औरत इस अमल के जरिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मस्त कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम जोड़ा था, इसलिए वह सैया राजौरा के लायक, जिसे आज विनर कहते हैं, कि इस घटना की वजह से हाउ तो मारुत खुद वह इसमें आज हम भूल गए, जिसे पढ़कर वह आसमान पर जाते थे, और बतौर सज़ा उन्हें बाउल के एक कुएं में उल्टा लटका दिया गया, जहां वह ता क़यामत यह कैद रहेंगे। यह एक इजरायली रवायत है जिसे इमाम इब्ने कसीर और फ़खरुद्दीन राशि जैसे मुफ्तसरीन अफसाना और मनगढ़ंत कहानी करार देकर शक्तिशरद कर देते हैं। वहीं इमाम संयुक्ति जैसे उलमा इस रिवायत को मुस्तनद मानते हैं। यह हार तो मारुत और चाहे बाबुल के सिलसिले में एक और रिवायत कसरत से बैंक की जाती है, जिसके मुताबिक एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूल ज़मीन पर तहजीब तमद्दुन कमरकस था। यहाँ के लोग बातें खुदा की प्रैक्टिस किया करते थे। ये लोग अपनी किस्मत उन्हें बेहतर समझते थे, इसलिए इन म्यूजियम और इनमें हकीकत में बड़े माहिर थे। उनके गुप्त कार्यों में सितारों की पूजा की जाती थी। ये लोग जादू, तंत्र, मंत्र, सैफ अली को बहुत अहमियत देते और इस फिल्म के जरिए रामाश्रय में खूब फतह लेते थे। यह लोग लहसुन, जादू, तंत्र मंत्र में बहुत आगे बढ़ गए। उन्हें बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीफ की किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंत्र की नजर आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर यह कि उस शहर का बाशिंदा होना ही जादूगर होने की अलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुकूमत आई तो आपने उन लोगों को इसफिर किया, अमल से रोका और उनकी शहर रूखी किताबों को एक जगह जमा करके अपनी अधीन कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस इतना अंग्रेज एवं का जड़ से खात्मा हो जाए। जब सुलेमान अली सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उन किताबों की जरिया हुकूमत किया करता था। ज़्यादा हवा में उड़ना, जिन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मौजूद दरअसल जादू और सैफ अली का अमल था। बनी इज़राइल ने उसकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा दोबारा यह तरंगे इलम इसको मिश्रा यंत्र गई। अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इंतज़ाम और तोहमत की नफरी करते हुए सूरह बकरा में समाया है, और उन्होंने उस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे
और सुलेमान ने को फिर नहीं किया था, लेकिन शैतानों नहीं किया। लोगों को जादू सिखाते थे, और उस चीज की भी जो चेहरे बाउल में हाउ तो मारुति दो फर्स्ट गुरुद्वारा गया था। और वह किसी को ना सिखाते थे जब तक यह ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तो काफी ना बनकर लिया था। जब यह शहर का इल्म बाउल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बात बन गया, तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी सूरत में मामूर किया कि वह जादू के अवामी लीग और विशेष बातचीत करने का तरीका लोगों को दिखाएं, ताकि वह जादूगरों के फसाद और शहर से महफूज रह सके। लेकिन यह तालीमात गलत मकसद के लिए भी इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वह फरिश्ते लोगों को तंबाकू करते थे और उनके लिए सर्वोत्तम कहते थे कि यह तुम्हारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वह लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए जरूर और नुकसान का वास था। वाउचर बीरा स्थानों में उस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहां कई लोग पहुंचे और हारू तो मार उससे मुलाकात करके जादू का इल्म विशाखा। जबकि बाद वह बर्फी का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडहर में मौजूद नदीम हुआ है जहां से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। यह उस कुएं को ही चाहे बाउल करार देते हैं। बहरहाल इस वाक़ये से यह सबक मिलता है कि पिछली और जादू एक सिर के अमल है, मगर ये कि इसका इस्तेमाल फसाद और सर्प संधि के खात्मे के लिए किया जाए तो कर दो।